हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहां पर मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा सबसे पहले। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मैं टॉपिक बाय टॉपिक को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मेरा कौन सा टॉपिक होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सा टॉपिक अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सारा टॉपिक मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब बात करना है कि इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर टोटल 18 टॉपिक मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो 18 टॉपिक में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन सा टॉपिक है और सबसे ज्यादा नंबर कौन से टॉपिक से आप उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, कहने का मतलब अगर आप परसेंटेज अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो परसेंटेज आप अगर तैयार कर लिए हैं तो आपका दो टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक है वो, एक है प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरा है एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ अगर आप परसेंटेज को तैयार कर ले रहे हैं तो बाकी का दो टॉपिक आपके फ्री में तैयार हो जाएंगे, आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर सीआई और एसआई में जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि उनका बेसिक मजबूत नहीं रहता, यानी कि जो परसेंटेज वाला पार्ट रहता है वो उनका मजबूत नहीं रहता है। तो सबसे पहले अपने को परसेंटेज वाला पार्ट मजबूत करना होगा। परसेंटेज वाला आप अगर पार्ट मजबूत कर लेंगे तो आपको जो है दो टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। पहला है प्रॉफिट लॉस और दूसरा है एसआई एंड सीआई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये यहां से क्वेश्चन कितना आता है। यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है तो आप समझिए यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सीआई एसआई से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं इसके बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो अगर हम ये बात कर लें यहां से नंबर कितने आते हैं, नंबर भी दोस्तों अगर क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है तो नंबर भी यहां से आपको ज्यादा मिल सकते हैं। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो आपको नंबर भी बहुत ही ज्यादा यहां से मिल सकता है। अब दूसरे टॉपिक के अगर हम बात करें कि अ, अनुपात और समानुपात के बारे में, तो अगर आप अनुपात और समानुपात पढ़ ले रहे हैं, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनुपात और समानुपात अगर आप अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं, अच्छे से इसको तैयार कर ले रहे हैं, बार बार इसको आप प्रैक्टिस में ले आ रहे हैं, तो यहां से आपका 3 टॉपिक और कवर हो जाएगा। बोलेगा कौन कौन से। पहला एक मिश्रण एलिगेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा है साझेदारी पार्टनरशिप, और तीसरा है आयु एज बेस्ड। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके आसानी से कवर हो जाएंगे अगर आप, बशर्ते ये है आप अनुपात और समानुपात अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसके बिहार पे आप 3 टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं जो मैंने बताया है, मिश्रण, साझेदारी और आयु से रिलेटेड। यहां से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप दे ही रहे हैं एसएससी का एग्जाम और उसमें भी आपको पता ही होगा कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहा है। पहला है परसेंटेज से और दूसरा है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यहां से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दो टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए मैथ का जो एक बेस होता है वो आपका जो है स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहां से आपको पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगला टॉपिक, कार्य और समय और पाइप और टंकी, ये दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल जाएंगे।
आसान टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं समय, चाल, दूरी, नावधारा, रेलगाड़ी। ये 3 टॉपिक दोस्तों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी सिंपल टॉपिक है। हालांकि यहां से ट्रेन से भी जो है मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रेन से भी ज्यादा आते हैं एज कंपेयर इन दोनों टॉपिकों के। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही आप समझिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये और ये है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये और ये है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रेन वाला पार्ट भी है, ट्रेन वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ला समासा से। ये बस फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है, और यहां से भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये मतलब जो ये फ्री वाले नंबर हैं ये आपके ऐसे ही चले जाएंगे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, तो इसको भी आपको करते रहना है। अब अगला बात करते हैं क्रमचय, संचय और प्रायिकता के बारे में। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, क्षेत्र मिति की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। यहां से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये फार्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको तैयारी, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो है आसान टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां तक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं आपको बता दिया हूं। अब हम बात कर लेते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन की, आंकड़े विश्लेषण की। ठीक है, आंकड़े विश्लेषण से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि अभी जो रिसेंट में पेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया था। डीआई का बहुत ही क्वेश्चन आप देखने को पाए होंगे अगर आप पेट का एग्जाम दिए होंगे। तो पेट के लिए अगर मान के चले तो ये पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआई। ठीक है, पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआई है। चलिए, अगला अगला बात कर लेते हैं सांख्यिकी की। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? माध्यिका, माध्य और बहुलक। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो मैंने आपको जो भी टॉपिक बताया है, जो भी टॉपिक मैं आपको बताया है, एक तो है परसेंटेज, और दूसरा है रेशियो, और तीसरा है मेंसुरेशन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, आप यहां से बहुत ही ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और इन टॉपिक को आप कभी भी छोड़ के मत आइएगा। और ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जहां से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं और अच्छा आप मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज का ये टॉपिक है। और सबसे पहले हम एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, कल से मैं अपना ये पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा अनुपात और समानुपात से। ठीक है, अनुपात और समानुपात से यहां से मैं डिस्कस करूंगा। इसका रीजन ये है, यहां से डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि ये रेशियो का जो थोड़ा बहुत पार्ट है आपको सीआई में देखने को मिलेगा। ठीक है, सीआई में देखने को मिलेगा, जो फार्मूले से आप करते हैं वो रेशियो से भी आप कर सकते हैं, रेशियो से भी आप उसको कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसलिए सबसे पहले मैं कल से रेशियो से मतलब डिस्कस करूंगा, और टाइमिंग रहेगा शाम के 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 की टाइमिंग रहेगी। उस टाइम पे हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर 5 से 6 अगर हो सकता है जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो बाद में भी देख सकते हैं। अभी तो रिकॉर्डेड ही क्लास मैं 1-2 दिन करने वाला हूँ। तो 5 से 6 मैं अपना ये बैच रखूंगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते क्या, आप समझ लीजिए 2 से 3 दिन तक। उसके बाद मैं खुद ही लाइव आपको आके पढ़ाऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक का सिलेबस समझ में आया होगा। और जो भी अभी आप सिलेबस नोट नहीं किए हैं, सिलेबस को नोट कर लीजिए। और कल से हम
प्रॉपर तरीके से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेशियो से हमारा टॉपिक रहेगा, रेशियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चलिए आज के लिए बस यहीं तक हम रख रहे हैं। बस टॉपिक ही आज हम डिस्कस कर रहे थे, मैथ का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये चीज आप समझ लीजिए यहाँ पर अ, आ जाएगा। आप ये समझिए, ये आपका अभी यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, लेखपाल का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक को आप छोड़िएगा मत, सिलेबस आप पूरा नोट ही कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।